संदेश आया है, बहुत सुंदर है। ना सोचो ना बोलो, जो हो रहा है हर बात को बिंदु लगाओ, बिंदु बन, बिंदु बाप के संग बैठ जाओ। ठीक है, तो ये अपने आप में ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी धारणा है। क्यों? हमें सोचना स्वरूप नहीं बनना है। हम क्या करते हैं, कोई भी विचार आता है तो उसमें अपना पूरा मनन चिंतन में डूब जाते हैं। विचार अगर बाहरी है, क्योंकि देखिए भगवान ने, प्रजापिता ब्रह्मा ने जब ये सृष्टि बनाई, उन्होंने उस समय इंद्रियों का विषय ही बाहरी रखा, मतलब सब कुछ बाहरी है, बाहरी मुखी रखा। हमारा इंद्रियों का धर्म या इंद्रियों का जो स्वभाव है वो बाहर देखना ही है। अब वो अंदर कब देखेगा, भीतर कब देखेगा? उसको भीतर देखने के लिए उसके मन को बदलना होगा, क्योंकि जो मन से जो निकलेगा, जो मन में भाव होंगे, वही इंद्रियों का भाव बनेगा, वही स्वभाव बनेगा, और वही वो उसी इंद्रियों को उसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए? फिर आपका मन बदलना चाहिए। अगर मन को कैसे बदले? मन को बदलने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तो बुद्धि में हमारा मनन चिंतन, सोच विचार क्या चल रही है, उसके अनुसार मन बनेगा, मन वही करेगा, मन भी जो सोच रहा है वही इंद्रिया करेगी। तो यहाँ पे हमें पूरा निचोड़ क्या निकलता है कि हमें बुद्धि को बदलना है। बुद्धि को बदलने के लिए हमें चाहिए ज्ञान। इसलिए बापूजी कहते हैं कि अपना मनन चिंतन जो हम कर रहे हैं, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं या जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें अटेंशन देनी है, ध्यान पूर्वकता से अटेंशन देनी है। ऐसे ही अब बेहोशी में कोई चलते जा रहे हो और ठोकर लग जाए तो ठोकर ही लगेगी ना। जब बिना देखे चलते जाओगे तो ठोकर ही लगेगी। इसलिए सावधानी से अपना जीवन व्यतीत एक ज्ञानी को ध्यान पूर्वक, है ना, धैर्य पूर्वक जीवन चलना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, और फिर अटेंशन रखनी चाहिए अपने हर एक विचार पे। तो क्या बाप क्या कहते हैं? इसलिए सोचना स्वरूप नहीं बनना। बाहरी कोई भी विचार आ रहे तो उसमें सोचना नहीं। अपने इंद्रिया, मन, बुद्धि को कहाँ लगाना है? परमात्मा चिंतन में लगाना है। और ये परमात्मा चिंतन तभी होगा जब आप समर्पण करोगे। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। तो ना सोचो ना बोलो, और क्या होना है? जो हो गया है हर बात को बिंदी लगानी है। इसलिए बाप क्या कहते हैं, बापूजी क्या सिखाते हैं दादाजी हमें, कि बीती सो बिंदी लगाओ। हर एक ड्रामा का सीन कल्याणकारी करते हुए आगे बढ़ो। ये सब हमें धारणा लेनी होगी, तभी आपका योग लगेगा। जो जो व्यक्ति आज, जो आत्मा मुझे पहली बार सुन रही है, बाद में सुनेंगी, या जिनके अंदर ये प्रश्न है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता, इन सभी आज की बातों पे एक बार चिंतन डालिए, सोच डालिए कि क्या मेरा चिंतन बाहरी है या अंतर्मुखी है। और अगर बाहरी है तो उसको मैं कैसे, उस चिंतन को बदलूं? उसके लिए मुझे अपनी बुद्धि में क्या ऐसे विचार लाने हैं, मुझे क्या सुनना है, किसका सत्संग सुनना है, किसके विचार सुनने हैं, किसका ज्ञान सुनना है, जिससे मेरा बुद्धि बदले, बुद्धि से हमारा मन बदलेगा, और मन फिर डायरेक्शन देगा, और फिर धीरे धीरे हमारी इंद्रियां एकजुट होके उसी जगह पे केंद्रित हो जाएगी जहां मन चाहेगा। तो वही असली मुक्ति है और वही असली स्वतंत्रता है। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं, इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं। फिलहाल विषय विकार, जहां हमारी इंद्रिया झुकाव है उनका विषय विकारों में है, तो वही मन लग रहा है, बुद्धि भी वहीं जा रही है। अब बुद्धि बदलेगी तभी मन बदलेगा, और तभी हम अपने इंद्रियों को अच्छी जगह पे लगा पाएंगे। तो इसलिए बिंदु लगा बिंदु बन। कैसे बिंदु बन? मतलब आत्मस्वरूप बन। बिंदी अपने आप को निराकारी निर्गुण निर्विकारी है। देखिए हम विषय विकारों में अपनी इंद्रियों को सारा समय लगा देते हैं, पर वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? हमारा मूल स्वरूप है निर्विकार है। हम निर्विकारी, हमारी आत्मा में कोई विकार नहीं। ये तो अनंत जन्मों से आते आते हमारे अंदर ये विकारों की जो संस्कार है, या हमें इनका इतना अभ्यास हो चुका है, देह अभ्यास का, कि हमारी बुद्धि केवल उसी में रमती है। ठीक है, तो रमना कहाँ पे है? आत्मा में रमिए, आत्म राम बनिए, आत्मा राम बनिए। मनी राम नहीं बनना है, मन के अधीन नहीं होना है, आत्मा में विश्राम करना है। फिर बिंदु बाप के संग बैठ जाओ, उनके निराकार रूप ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाओ। इससे करने से आप धारणाएं मूर्त बन जाएंगे। लाइट बन के साथ, लाइट के साथ बैठ, लाइट बन, हमें क्या बनना है?
कि हमें बार बार ये महसूस करना है कि ये शरीर लाइट का है और इंद्रिय मन देह से न्यारे होकर हमें मन से अमन बनकर हमें क्या करना है, लाइट बनना है, लाइट स्वरूप धारण करना है, लाइट के साथ बैठ हर जगह लाइट ही लाइट को फैला देना है। तो ये कौन सी लाइट है, कौन सा लाइट? लाइट का मतलब मैंने दो बताया था, लाइट मतलब हल्का भी होता है, लाइट मतलब प्रकाश भी होता है। तो ये दोनों चीज़ों का अभ्यास करना है, हल्का रहने का भी अभ्यास करना है और लाइट स्वरूप प्रकाश स्वरूप का भी अनुभव करना है कि हम स्वयं प्रकाशित हैं। आत्मा को जागृत करिए, चैतन्य शक्तियों को जागृत करिए, आपके अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश है। बार बार इसको दोहराइए। जब दुखी हो, जब मन खराब हो जाए, जब ऐसा लगे कि अब तो मैं किसी काम का नहीं, मेरे से कुछ काम ही नहीं हो रहा, मेरे से योग नहीं लग रहा, मुझे ज्ञान समझ नहीं आ रहा, फिर वापस अपने स्वमान में स्थित हो जाइए, अपने सीट पर सेट होकर याद करिए अपने आप को कि आप कौन हो और कौन बन गए हो और अब आपको क्या बनना है। ये विचार बार बार लाइए। हर चीज में शुद्धता होनी चाहिए। आज जो वायुमंडल है, वायुमंडल कैसा हो चुका है, तमो प्रधान हो चुका है। इसलिए हम जो खा रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, वो भी तमो प्रधान ले रहे हैं। मतलब जो हवा तत्व जो भी हम ले रहे हैं, जिसका भी हम अनुभव कर रहे हैं, या हमारा भी शरीर पंच महाभूत का है, पांच तत्वों का शरीर बना, और आसपास का वायुमंडल में भी हम वही पांच तत्वों से जो जो उस पांच तत्वों में वाइब्रेशंस पड़े हैं वही हम ले रहे हैं, आहार के रूप में ले रहे हैं, श्वास के रूप में ले रहे हैं। तो क्या मिल क्या रहा है हमें? वही तमो प्रधान वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा है, इस समय हर चीज तमो प्रधान हो चुकी है, इसलिए इस समय जो भी चीज मुख में जाएगी उससे लाइट बना परमात्मा बाप की याद में खाओ। तो इसीलिए क्या कहते हैं बापूजी, कहते हैं ना कि हम जब कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना है, अब आप कहाँ कहाँ अपने आप को रोकोगे? घर का जो खाना खा रहे हो उसमें भी जो आप खाद्य डाल रहे हो, या जो भी हम जो रॉ चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे फल फ्रूट या सब्जियां जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब भी जो है दूषित ही है ना। देखिए, दूषित जो है केवल उसका आज जो खाद्य है या जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी मनुष्य इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल वो दूषित नहीं है। वो जब उसका बीज डाल रहा है या जिस बीज को डाल रहा है, वो बीज ही तमो प्रधान हो चुका है। सोचिए, जिस विचारधारा से वो उस समय बो रहा है, उसको उसका बीज अंकुरित होगा, तो सोचिए क्या होगा। वो तमो प्रधान उसके बीज में ही पड़ा है, मूल में ही वो तमो प्रधान हो चुका है। तो वो जब बड़ा होकर भी आएगा, या उसके ऊपर जितनी और मिलावट करो वो तो करो, वो तो उसका बोनस है, पर बीज ही तमो प्रधान बन चुके हैं। तो ऐसी तमो प्रधान वायुमंडल में हमें क्या एहसास करना है, क्या महसूस करना है कि हम जो भी श्वास ले रहे हैं, हम जो भी आहार ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो लाइट है। परमात्मा को सौंप कर आप जो भी अपना कर्म करेंगे, कौन से? मन से, कर्म से, कर्मना से, मनसा से, वाचा से, जो भी हम कर रहे हैं उसको समर्पित भाव से करिए कि हम बाप को समर्पित करते हुए प्रत्येक कर्म कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से करेंगे और लाइट स्वरूप का अनुभव करेंगे, तो जो चीज़ को हम धारण कर रहे हैं, जिस भी आहार को, जिस भी वायु को, वो भी दूषित से वो कैसे हो जाएगी? वो भी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हर चीज़ में शुद्धता होनी चाहिए, चाहे वो मन बुद्धि का भोजन हो, चाहे वो तन का भोजन हो। तो सबसे पहले क्या करना है, तन के भोजन को शुद्ध आहार लेने में हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम सात्विक भोजन खाएं, हम घर का बना हुआ खाएं। काफ़ी लोग तो अपने घर में ही सब्जियां और सब उगाने लग गए कि हम कम से कम अपने ही यहाँ का खाएंगे खाना, घर का जो होम गार्डन बना लिए लोगों ने, जिससे कि वहीं का ही शुद्ध खाना खाए बिना कुछ मिलावट के। लेकिन मन बुद्धि का जो भोजन है, हाँ, मन और बुद्धि का जो भोजन है, उसको शुद्ध बना के खाना कितना आवश्यक है। तो वो मन बुद्धि का भोजन क्या है? ज्ञान। ज्ञान आपके बुद्धि का जो चिंतन है वो बदल देता है। बुद्धि का चिंतन बदलते ही अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है। मन में पड़ी हुई वासना, इंद्रियां जो प्रेरित होती है, जिस तरफ झुकाव होता है, वो सब धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। हम सोचते हैं कि स्थूल में तो विशेष रूप से परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, परंतु आपका लाइट का अभ्यास से सब कुछ परिवर्तन कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हमें लगता है कुछ बदल नहीं रहा है, अभी भी लग रहा है ना, हम देख रहे हैं घर वाले तो बदल नहीं रहे, बार बार बापूजी कह रहे हैं घर को लाइट हाउस बनाओ, घर को लाइट हाउस बनाओ, लेकिन घर लाइट हाउस पता नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है। सबके अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, हमें संकेत कैसे मिले कि वास्तव में परिवर्तन आ रहा है, और संकेत भी कैसे मिल रहे हैं कि घर वाले और बंधन डाल रहे हैं। तो ये आता है तो फिर हमें फिर से याद करना पड़ता है कि हमारे कर्म बंधन बहुत ही तेजी गति से आ रहे हैं, वो कट रहे हैं, और जब तेजी गति से वो कट जाएंगे एक बार, फिर आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। पर इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? धैर्य रखना। इसलिए आज का जो मैं ले रही हूँ संदेश बाप का, उसके अंदर बार बार लाइन में 2-3 बार आया है कि धैर्य पूर्वक अटेंशन रखिए, धैर्यवान बनना पड़ेगा हमें। जितना धैर्य धीरज रखिए, जो है हो जाएगा। परिवर्तन बापूजी ने वादा किया है कि परिवर्तन होगा तो हो जाएगा। जिस भी रीति हो, जिस भी विधि हो, उस पर धैर्य रखते हुए, निश्चय बुद्धि रखते हुए अपना पुरुषार्थ करते रहिए, अपना 100% बेस्ट करिए। हम जब लौकिक में भी पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है? अपना 100% देकर आओ, बाकी जो होगा अच्छा होगा। जब आपने मेहनत 100% करी होगी तो रिजल्ट 100% क्यों नहीं आएगा? अगर मेहनत आपकी 100% नहीं होगी तो रिजल्ट भी 100% नहीं आएगा, है ना। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए उस पर अपना चिंतन डालिए। दुख या शोक से ऊपर उठना ही पड़ेगा आपको। फिर इसके अभ्यास से आपके अंदर जो परिवर्तन का जो कार्य हो रहा है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो जो बाहरी परिवर्तन तो आपको देखने में आता नहीं है, बाहरी परिवर्तन देखने में नहीं आ रहा, लेकिन भीतर का परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है, और उस स्तर को समझना जानना अति आवश्यक है। स्थूल परिवर्तन तो आंखें देखिए, अभी जो परिवर्तन हो रहा है ना हमारे अंदर परम शांति के वाइब्रेशन से, लाइट स्वरूप में, अपने स्वमान में रहने से, अपना स्वस्वरूप धारण करने से, ये सब भीतर परिवर्तन हो रहा है। बाहरी परिवर्तन तो जो है, क्या डायरेक्शन मिली, क्या आपको संकेत दिया जा रहा है? स्थूल परिवर्तन तो आग झपकते ही हो जाएगा। तो जो परिवर्तन होना बचा है वो कारण शरीर के स्तर पर, कारण शरीर जब बदलेगा हमारा, उस स्तर पर जो परिवर्तन आएगा, अंतर से जो परिवर्तन आएगा, उसको समय लग रहा है। अपने पुराने संस्कारों को बदलने में हमें परिवर्तन लग रहा है। पुराना मतलब जो हमारे अनंत जन्मों से, जो हमारा आदि अनादि संस्कार स्वभाव है, जो मूल हमारे संस्कार है, वो धारण करने में हमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो अनंत जन्म की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं वो छूटता नहीं है। इसलिए हमें अपने मूल स्वरूप से जुड़ने में तकलीफ होती है। पर स्थूल परिवर्तन तो आग झपकते ही हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा। तो उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे कि एक बहुत सुंदर इमारत जब बनाते हैं ना, तो वो इमारत को पर्दे के पीछे छुपा के रखते हैं, और फिर जब पर्दा उठता है तो हम वो सुंदर सी इमारत को देखते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसको इसने अभी ढका हुआ है। वो परिवर्तन जब उजागर होगा लोगों के सामने, तो लोगों की आंखें फटी हुई रह जाएगी कि ये क्या था और ये कब हुआ, इतना पुरुषार्थ कब इन्होंने किया, इतना बदलाव कब अपने अंदर किया कि वो इस सुंदर से मूर्त को लेकर आए हैं, इतना सुंदर स्वरूप बाहर लेकर आए हैं। अब आपको योग में क्या फील करना है? हमें योग में ये फील होना चाहिए कि आप लाइट के शरीर में पॉइंट ऑफ लाइट हो। क्या डायरेक्शन मिल गई है कैसे हमें योग करना है? और माँ भी हमें बार बार कह रही है, योग की विधि में और सुंदर तरीके से रिफाइन किया है माँ ने, जिससे हम बार बार उस लाइट का अनुभव करें। और हमें सिर्फ बाप से एक घड़ी वो शक्ति नहीं, निरंतर वो पावर को इतना पावरफुल फील करें, उनके अनेक अनंत स्वरूप को लेकर, कि कोई स्कोप ही ना रहे कि हमारी बुद्धि इधर उधर भटक जाए। तो क्या कह रहे हैं? आपको योग में फील करना है कि आप लाइट के शरीर में हो। लाइट के शरीर में तो 2 लाइट का अर्थ हुआ कि आप एकदम हल्के स्वरूप में, एकदम हल्कापन है, वेटलेस बॉडी है, हल्का है, और प्रकाश के स्वरूप में उस पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होना है, और अपने आसपास प्रेम का प्रकाश फैला हुआ देखना है। तो प्रेम का प्रकाश फैलता चला जा रहा है, या प्रेम का प्रकाश सामने आसपास देख रहे हो, तो कहाँ से? आपकी ऑरा से निकलेगा, जब आप परम शांति के वाइब्रेशन से जुड़ेंगे। और सभी आत्माओं के साथ साथ ये प्रकृति भी, 5 तत्वों को भी ये प्रेम का प्रकाश पहुंच रहा है। तो ये है आज का हमारा संदेश।
जो माँ ने बोला विशेष रूप से इसके ऊपर क्लास करवाने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे हमें माँ बापू जी की डायरेक्शन मिलती है वैसे वैसे हम रोज़ उसको और अभ्यास में लाके उसकी और अपना समझ उस पर डालते हैं। इस पे और समझ डालिए और चिंतन मनन डालिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैं एकत्रित नहीं कर पाई। 4.5 मिनट का वो पूरा वीडियो है, ठीक है, तो वो आप देखिएगा। ग्रुप में शेयर किया है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी कम्युनिटी है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और हमारा सारा संपर्क जो जानकारियाँ हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए ये विशेष सूचना थी, ठीक है। तो अभी हम करेंगे योग, ठीक है। योग में क्या फील करना है, एकदम ये शरीर भी लाइट का है, ठीक है, शरीर लाइट का है। उस लाइट शरीर लाइट में देखकर उस पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होके प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो हमें वो इतनी सुंदर जो इमारत जो पर्दे के पीछे छुपी होती है, वैसे ही हमारे भीतर हमारा स्वरूप अति सुंदर, अति लोभ क्या कहते हैं वो सुंदर को कहते हैं ना, लोभमय है, मतलब उसको इतना देखते ही वो इतना आकर्षित हो जाए, ऐसा स्वरूप है हमारा। साथ ही साथ वो अलौकिक है, अव्यक्त है। तो उस स्वरूप में हमें स्थित होना है और योग करना है। तो जितना भी हमने अभी आधा घंटा मनन चिंतन किया जिन जिन बातों का, कि हमें किस हमारा जो परम सुख भी है उसमें क्या है कि हर एक परम सुख में थोड़ा सा रिवाइज और वाइंड अप कर देती हूँ, फिर हम योग करेंगे। तो रिवाइज और वाइंड अप में सबसे पहले यही सोचना है कि सुख किस में है। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें हम सकारात्मक सोच का अवसर नहीं प्राप्त कर सकते हो। सभी जगहों में, हर एक चुनौतियों में, हर एक संघर्ष में, हर एक दुख में हम सुख ढूंढने का अवसर हमें मिलता ही मिलता है। बस आपको अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। और फिर जो हमने आज योग की विधि में बात करी कि हमें क्या फील करना है, कि हम लाइट के शरीर में हैं, प्रेम का प्रकाश हमारे भीतर से निकल रहा है। अपनी सारी इंद्रियों को अपने भीतर लगा दीजिए, सारा चिंतन भीतर लगा दीजिए। जैसे मैं बहुत पहले भी बहुत अपने शुरू के एपिसोड्स में इसका उदाहरण दे चुकी हूँ। जैसे कछुआ होता है, कछुए के आसपास जरा सी हरकत होती है, जरा सी हरकत होती है, वो सारी इंद्रियों को समेट के अपने भीतर ले आता है। ऐसे ही आपके आसपास मन की कोई भी हरकत हो, ऐसी हरकत जो आपका ध्यान भटका दे, जो आपको अपने लक्ष्य से विमुख कर दे, तो आपको क्या करना है, उसी समय अपनी इंद्रियों को सभी को समेट लेना है। विषयों का चिंतन करना हमें छोड़ना होगा, विष समान उसे छोड़ना होगा। आपके सामने चीज पड़ी हुई है, ठीक है, इसका उदाहरण भी मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ, वापस आपको मोटिवेशन देने के लिए उसका उदाहरण दे रही हूँ। आपको 10 दिन से आप भूखे हो, राइट, 10 दिन से भूखे हो, आपके सामने 56 भोग का एक पूरी थाल तैयार करके रख दी हो, लेकिन आपको साथ में बता दिया हो कि ये 56 भोग जो आपको परोसा जा रहा है उसके अंदर विष मिला हुआ है, तो आप 10 दिन के भूखे होगे ना, तो भी आप उधर नहीं जाओगे, उसका सेवन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, आपको मरना तो मंजूर नहीं होगा ना, तो आप उस समय भी अपनी भूख को कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, हमें जब प्रजापिता ब्रह्मा ने क्रिएशन करी है तो उस समय जैसे हमारी इंद्रियों को बाहरी मुखी बनाया है, उनका आकर्षण बाहर की तरफ रहता है, लेकिन उसी समय इतनी शक्ति दी है मानव को, इतनी शक्ति दी है मनुष्य को कि वो जो है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही हमें उस पर नियंत्रण करना है कि वो विष समान है हमारे लिए, वो हमारे लिए गिरावट का एक कारण बन जाएगा। इसीलिए पर्दे के छुपे हुए हमें केवल देवता नहीं, हमें ये मनुष्य से देवता नहीं, बाप हमें अपना स्वरूप, अपना अपने समान, बाप समान बनाने आया है, और वो हमें निरंतर हमें कर रहा है। इसलिए सभी विषय विकारों का चिंतन छोड़ दीजिए, परमात्मा चिंतन लगाइए, उसको उसी विष के समान छोड़िए जो आपके अंदर आपको मार देगा या आपके अंदर जहर डाल देगा। इसी तरीके से उसका हमें चिंतन छोड़ना है, विषय विकारों का विष के समान, और परमात्मा चिंतन, अमृत का चिंतन करिए, ठीक है, जो हमें अमृत का वरदान मिला है ना, जो ज्ञान के द्वारा ही मिलता है, ज्ञान से ही हमें अमरत्व का ज्ञान वरदान मिलता है। तो उसको याद करिए, उसका चिंतन करिए, तो श्रेष्ठ चिंतन करिए तो श्रेष्ठ बुद्धि होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी तो मन हमारा श्रेष्ठ होगा, और हमारी इंद्रियां भी श्रेष्ठ कर्म करेगी। आंखें बंद